Good morning. Today we are studying time of flight in projectile motion. Time of flight. Time of flight in projectile motion. Okay. It is the time taken by a projectile to return to ground, or the time for which the projectile remains in air above the horizontal plane from the point of projection. देखिए, जब किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं, ये ग्राउंड है, इस बॉडी को यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल पॉइंट। अब प्रोजेक्ट करने के बाद और ये लाइन आपकी प्रोजेक्टाइल ग्राउंड हो जाएगी, ठीक। और ऐसे जो कि जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया तो पार्टिकल ऐसे आकर के अपने ग्राउंड पर फॉल्स हो जाती है, ठीक। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल ग्राउंड। तो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड के इस प्लेस ओ से कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट की जाती है, सपोज दैट सम वेलोसिटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, और ये यहाँ से प्रोजेक्ट करने के बाद इन एयर में ये फ्लाइट करते हुए यहाँ तक आ गए, ठीक। और फिर यहाँ पर आने के बाद फिर उसी ग्राउंड में, जिस ग्राउंड से वो प्रोजेक्ट की गई है, उसी प्लेन में ये फॉल्स कर गई। तो जितनी ये टाइम एयर में लिया, यानी यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्टाइल पॉइंट से लेकर के इस ग्राउंड में रिटर्न बैक होने के लिए जितनी टाइम टेकन लिया, दिस टाइम इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल टाइम। ओके, वी कैन डिफाइंड एज प्रोजेक्टाइल टाइम। Projectile time is the time taken projectile time is the time taken by projectile particle to return to ground projectile particle to return to ground or projectile plane projectile plane or okay. Yeah, we can say that projectile time is the time taken by projectile particle in air before return to the plane of projectile। जिस प्रोजेक्टाइल से पार्टिकल प्रोजेक्ट की जाती है उस पर रिटर्न होने से पहले एयर में जितने टाइम लेती है, दिस टाइम इज कॉल्ड
projectile time. It is denoted by capital T. कैपिटल टी. ओके, तो वी सपोज कर लेते हैं ये मैक्सिमम हाइट जब कंटेन करती है तो यहाँ पर इसकी जो कि ओ से मैक्सिमम हाइट तक टाइम टी हो जाती है, फिर यहाँ से यहाँ तक रिटर्न होने की भी टाइम टी हो जाएगी. जितनी जाने में टाइम लेती है उतनी टाइम हाइट कंटेन करने में उतना रिटर्न बैक में भी लेगी. ओके, तो पहले हम यहाँ से इतने हाइट कंटेन करने में जो टाइम टेकन होगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ग्राउंड पर जो वेलोसिटी इसकी होती है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये होगी अपवर्ड डायरेक्शन में. अगर प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी u है, एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा. और यहाँ पर u साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा. ओके, तो इसमें जो कि हम कैलकुलेट कर दें वेलोसिटी को, इफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल t time taken a projectile particle t time taken to reach maximum height in projectile motion. In projectile motion, then according to equation of motion, v equal to u plus at. In our case, v equal to 0. फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर एट मैक्सिमम हाइट पर, इनिशियल वेलोसिटी u इन टर्म ऑफ u sin थीटा and a equal to minus g. So putting this value, zero is equal to u sin theta minus gt. Okay, so this is implies that gt is equal to u sin theta. This is implies that t is equal to u sin theta upon g. Time of flight capital T is equal to small 2t is equal to 2 u sin theta by g. Where
U is projectile velocity, and theta is projectile angle. Okay. Next, maximum height attained. Maximum height attained. It is the greatest height. अभी हमने बताया था कि जब कोई पार्टिकल अपने ग्राउंड स्टेट से प्रोजेक्ट की जाती है तो इसमें जो मैक्सिमम हाइट ये कंटेन करती है अपने प्रोजेक्शन में, इसी को हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं. ठीक, इट इज द ग्राउंड, इट इज द ग्रेटेस्ट height to which a projectile rises above the point of projection. Above the point of projection. Point of projection. It is denoted by capital H. If time taken t, if projectile particle t time taken in contain maximum height h. Okay, from equation of motion s equal to ut plus half at square. In above
equation, above case S equal to capital H, U equal to 0, okay, and T equal to T by 2 equal to U sin theta by J. And A is equal to minus J. Putting the value, H is equal to 0 into T minus अपवर्ड डायरेक्शन में ये वेलोसिटी 0 न हो करके बल्कि ये रहेगा U sin थीटा। U sin थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी U sin थीटा रहेगा, तो ये आपके आ जाएंगे U sin थीटा इंटू T, वैल्यू ऑफ T इक्वल टू U sin थीटा बाई J माइनस हाफ J इंटू T स्क्वायर। T स्क्वायर मीन्स U sin स्क्वायर थीटा, U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई G स्क्वायर। ठीक, इससे क्या होगा, सब तो 0 हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखिए ये आपके आ जाते हैं H इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई J माइनस 1/2 U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई J। ये देखिए फुल है वैल्यू और उसकी ये हाफ वैल्यू है, तो फुल में से हाफ को माइनस करेंगे, माइनस आ जाएगा। H इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई हाफ यानी 2G। For a maximum height, maximum height sin square theta equal to 1 or sin theta equal to also 1. This is imply that sin 90 imply that theta equal to 90 degree. That is high jumper project to itself for a maximum height, project to itself at a 90 degree from the horizontal, that is vertically upward. यानी हाई जंपर अपने आप को मैक्सिमम हाइट कंटेन करने के लिए वर्टिकल जंप करना पड़ेगा, यानी हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री।
Next, horizontal range. In projectile motion, contain horizontal distance from projectile point is called horizontal range. Suppose that this is a projectile point and return back at this point, then this distance between projectile point and at the point which projectile particle returned. ओके, यानी जहाँ से प्रोजेक्ट की जाती है, जिस पॉइंट पर ये रिटर्न होती है, इनके बीच की डिस्टेंस को हम प्रोजेक्टाइल रेंज कहते हैं. ओके, देयरफॉर वी कैन डिफाइन एज कवर डिस्टेंस from projectile point to the point which particle return. Particle return to the projectile ground. Is called range. Is called horizontal It is also, we can say, the covered distance in horizontal direction in flight time of projectile in projectile motion is called horizontal range. Covered distance in horizontal direction in the projectile time of the projectile motion of the particle is called horizontal range. यानी जितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल टाइम है, यानी प्रोजेक्टाइल टाइम पीरियड में पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वही डिस्टेंस इसके प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल रेंज होगी. इट इज नोटेड बाय कैपिटल आर. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर. So range is equal to horizontal velocity into time flight of time. Time of flight. R is equal to horizontal डायरेक्शन में वेलोसिटी u का कंपोनेंट u cos थीटा
into capital T. Put the value of capital T u cos theta into 2u sin theta by g. It is equal to u square into 2 sin theta into cos theta by g. 2 sin theta into cos theta is called sin 2 theta. So range is equal to u square sin 2 theta by g. To sin theta into cos theta is equal to sin 2 theta. For maximum range, range, sin 2 theta is equal to 1. This is implies that sin 90 degree. This is implies that 2 theta is equal to 90 degree. Also theta will be 45 degree. It is clear that long jumper project to itself for a maximum range project to itself at a 45 degree. लॉन्ग जंपर अपने आप को मैक्सिमम रेंज फाइंड करने के लिए 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें. यह साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा तो आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा. आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी. Okay, thanks.